सी प्लस प्लस में हम लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं ना, और तुम लोग का हर वीक एक एक तो प्रोग्राम नया नया बताया जा रहा है। तो आज हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। मतलब कोई भी इंटीजर नंबर देंगे कंप्यूटर को और कंप्यूटर उसका खुद स्क्वायर रूट निकालेगा। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड नंबर रहेगा वो निकाल सकता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम को जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड string.h, ये हेडर फाइल लिखेंगे। तो हम बताए थे क्योंकि इसमें इनपुट आउटपुट का फंक्शन होता है। फिर हैश इंक्लूड podium.h लिखेंगे क्योंकि इसमें स्क्रीन क्लियर करने का फंक्शन होता है। अब एक नया डालेंगे हम लोग, हैश इंक्लूड math.h। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो स्क्वायर रूट निकालने वाला फंक्शन है वो math.h नाम का फाइल के अंदर है। तो उस फाइल का नाम जब तक नहीं लिखोगे उसका फंक्शन का यूज नहीं कर पाएगा कंप्यूटर। इसलिए हम लोग एक नया हेडर फाइल और जोड़ेंगे, उसका नाम है, बोलो, हैश इंक्लूड math.h। क्या है, हैश इंक्लूड math.h। उसके बाद हम लोग वैसी void main लिखेंगे। फिर क्लियर स्क्रीन, तो हम लोगों को पता ही है क्लियर स्क्रीन क्या होता है। उसके बाद देखो इस प्रोग्राम में, इसमें अभी हम इसको हटाते हैं फिर बताएंगे इसको क्यों लिखेंगे। एक लोकेशन क्रिएट करना हम लोग को वैल्यू रखने के लिए, इंटीजर n। इंटीजर n क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग यहाँ लिख चुके हैं। देखो इंटीजर का निकालना है तो सबसे पहले रैम में एक लोकेशन बनाना होगा, वैल्यू जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है उसके लिए एक लोकेशन बनाना होगा। तो हम लोग लिखेंगे इंटीजर n। क्या लिखेंगे, तो n नाम का एक लोकेशन रैम में बन जाएगा, ठीक है। क्यों बना, इसमें वैल्यू को रखेंगे जिसका स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। यह रैम में बनता है, इसको भी याद रखना, ये रैम में लोकेशन बनता है। उसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे, फ्लोट x। फ्लोट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो भी स्क्वायर रूट निकालो वो उसको भी तुम्हें रखना होगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटीजर डालोगे तो तुम्हारा पॉइंट में नहीं आएगा, आ सकता है। जैसे 2 का 1.414 होता है ना, तो उस तरह से √3 का 1.732 होता है ना, उस टाइप से डेसिमल में आ सकता है। तो इसलिए हम इसको फ्लोट लेंगे। तो याद रखना, इसको इंटीजर इसलिए लिए क्योंकि हमें इंटीजर का स्क्वायर रूट निकालना है। फ्लोट इसलिए क्योंकि डेसिमल आ सकता है। तो जब आपको लगता है कि कहीं पर वैल्यू डेसिमल हो जाएगा तो क्या लेना है, फ्लोट लेना। अब मान लीजिए आप बोलोगे नहीं हमको बड़ा बड़ा नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसके लिए अगर आपको क्या करना है, मान लीजिए इससे भी बड़ा आपको निकालना है तो अभी लॉन्ग लिखिएगा। क्या लिखिएगा, लॉन्ग। अब बहुत लंबा लंबा डेसिमल पॉइंट तक निकालना है तो आप फ्लोट की जगह में डबल भी ले सकते हो, ठीक है। यानी बोलने का मतलब हुआ कि इंटीजर डेटा टाइप अगर इंटीजर नंबर छोटा लेना है आपको तो आप इंट ले सकते हो। अब बहुत बड़ा लेना है तो आप लॉन्ग ले सकते हो। अगर डेसिमल वाला डेटा छोटा लेना है तो फ्लोट, और बहुत बड़ा लेना तो डबल। ये दोनों ऑप्शनल है, जैसा प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको एक टुक लेना, इसे नहीं लिखना, कोई एक लेना। जैसा अभी आप इंटीजर से ही करो, ठीक है। इंटीजर लिखोगे और फ्लोट लिखोगे कोडिंग को। तो इंटर एनी इंटीजर, कोई इंटीजर को डालो, क्योंकि सी आउट में लिखने से प्रिंट होता है। या लिखेंगे सी आउट इंटर एनी इंटीजर, मतलब वहाँ एक मैसेज प्रिंट करेगा। जैसे हम प्रोग्राम को लिख के रन करेंगे तो पहला मैसेज आएगा इंटर एनी इंटीजर, मतलब इंटीजर को प्रिंट डालो, सॉरी, है ना। इंटीजर को क्या करो, डालो। तो जो भी वैल्यू डालो कहाँ जाना चाहिए, n में, क्योंकि उसी पे हम लोग n ही उसका लोकेशन बनाए, n वेरिएबल बनाए। तो यहाँ सीन से जाता है तो लिखेंगे सीन n, मतलब n में चलेंगे। और अब देखो ये sqrt फंक्शन को लिखेंगे, ये sqrt फंक्शन लिखेंगे और उसके अंदर में n को रख देंगे, क्योंकि यही इसका रूट निकालेगा। क्या करेगा, इसीलिए sqrt फंक्शन को हम लोग कहाँ रख देंगे, सॉरी sqrt फंक्शन के अंदर में क्या रख देंगे, इसी n को रख देंगे। तो ये इसके रूट निकालेगा, निकाल के फिर कहाँ चल जाएगा, x। तो बोलोगे यहाँ कैसे चल गया, तो ये वाला जो है इक्वल टू साइन नहीं है, पहले भी बोले ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्या है, ये इधर का सारा वैल्यू को असाइन करके इधर भेजता है। तो जो भी स्क्वायर रूट निकला इसके हेल्प से निकला, स्क्वायर रूट फंक्शन sqrt फंक्शन की मदद से वो x में रख देगा। कहाँ पर रख देगा, x में रख देगा। तो आप इसको सी आउट करोगे, x को लिख दोगे सी आउट x, जो भी स्क्वायर रूट निकल जाएगा। लेकिन क्या दिखा रहा हो तो पता नहीं है, देखो मैसेज यहाँ लिख देना है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो फिर से बार बता दे रहे हैं कि दिस इज द प्रोग्राम, है ना, टू गेट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी इंटीजर नंबर, है ना। फॉर दिस फर्स्टली वी हैव टू राइट द हेडर फाइल्स, है ना। फर्स्ट हेडर फाइल इज व्हाट, हैश इंक्लूड string.h, अनदर वन इज हैश इंक्लूड podium.h, है ना। string.h इज फॉर द इनपुट आउटपुट प्रोसेस फंक्शन, है ना, एंड podium.h फॉर क्लियर स्क्रीन फंक्शन, and another is added now which is new one for us. The new header file is what, math.h. So math.h is included here, है ना, because now we have to work with sqrt function. किसके साथ काम करना है, we have to work with sqrt function. sqrt function is within the file which is math.h, है ना। To activate the sqrt function firstly we have to write header file math.h. It should be included.
without inclusion of the math.h, we won't be able to run the sqrt function. To activate or to use the sqrt function, we have to write the file name math.h. That's why math.h is included here. And the same thing word main, telling about the beginning of the program, then a clear screen function to clear the screen right now. And then again we have taken one variable as n and another will be as x. N is for the integer value we're gonna put, and this is taken as a data type integer because we're gonna put the integer value. That's why the integer data type has been taken. And the another one is x variable, which is for floating number or decimal type of, because the square root may come in the decimal point. That's why the float data type has been taken here. And another, we have to print the firstly message. It means when we just go to the computer and we just write the program, and after writing the program we just compile it and then we run it, then the message will be shown. This message will be enter any integer number, and after reading this message user can work. That's why it is written here cout enter any integer. That's why it is written. And we know that to print one operator is there, cout. That's why it is written with cout operator. And to put the value or to send the value to the RAM, we use cin operator, cin. Then again we have to write the statement to get the square root, which is x equal to sqrt, and within it we have to put the function, put the variable n here, and by the help of this sqrt function the value will be sent to the x variable by the help of this function. Now the exact output will be stored within the x. To get the output of this, firstly we have to write the statement square root and also include the x variable there, because cout operator gonna print the value by the help of x. It means writing this x here, and we can easily get the output because all the output are found within the x variable. And now we can go to the computer and we're gonna see how will we run this. यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये C++ ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर खोलेंगे हम लोग, यहाँ देखिए C++ ऐसे दिखा रहा है। यहाँ पर आपको प्रोग्राम को लिखना है, फाइल में जाना है, न्यू करके प्रोग्राम को लिखना है। इट मींस फर्स्टली वी हैव टू ओपन द विंडो ऑफ C++, देन गो टू द फाइल ऑप्शन, देन click onto the new, and we can get the new page there, and we have to just write there program firstly, and after writing the program we have to go to the option here. Firstly we have to compile the program. To compile the program we have to just type Alt F9. Here is Alt, okay, then F9. This is after just compiling the program. You can get the message there. Message is shown there by the computer system, which is success. It means your program is running well, and now we are able to just go ahead. The next step is to just run the program, because the program is already compiled and changed into machine language. That's why we are ready to run the program. To run the program, the option is we have to just type Control F9. Here is Control button and then F9. Now program is run already, and now we can put the value here. Enter any integer. Same thing is written here. Enter any integer. That's why enter any integer. So we gonna put the value, any integer value we have to put. Suppose 625. We put, then enter. Now to get the output, we have to again use the shortcut key. Shortcut key is to have the output is Control F5. Sorry, Alt F5. Alt F5. Now we get the output. 25 is the output of the integer number. इसका मतलब हुआ कि आप विंडो में से जाइएगा, आपको एक स्क्रीन दिखेगा, वहाँ पर आप फाइल में जाइएगा, उसमें न्यू में जाइएगा, वहाँ पर टाइप करिएगा इस प्रोग्राम को टाइप करने के बाद आपको क्या करना, प्रोग्राम इसे टाइप हो गया, लिख लिए। उसके बाद सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करना है। कंपाइल मतलब एरर चेक करना है। कंपाइल करने पर कोई भी प्रोग्राम जो है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में बदलता है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में बदलने पर ही कंप्यूटर समझता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले कंपाइल करेंगे। पहले प्रोग्राम को लिखना है, फिर कंपाइल करना। कंपाइल करने के लिए इसको लिख लोगे, शॉर्टकट की Alt F9 है। Alt यहाँ पर Alt F9। कंपाइल हो गया। जब कंपाइल पूरा तरह से हो जाएगा और आपका प्रोग्राम पूरा सही रहेगा तो यहाँ सक्सेस दिखाएगा। जब तक सक्सेस नहीं होगा प्रोग्राम का आप रन नहीं कर सकते।
तो हम लोग का सक्सेस दिखा रहा है, इसका मतलब ये प्रोग्राम पूरा सही है। अब हम लोग रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद हम लोग रन करने के लिए ऑप्शन है, आपका शॉर्टकट की है कंट्रोल F9। क्या है? कंट्रोल F9 है। यहाँ पर कंट्रोल बटन और F9 ऐसे टिपेंगे, ये देखिए रन हो गया। रन होने के बाद सेम चीज हो रहा है, जैसे वहाँ इंटर एनी इंटीजर लिखे थे सी आउट में, वही यहाँ पर दिखा रहा है इंटर एनी इंटीजर। अब हम लोग कोई भी इंटीजर नंबर, मतलब ऐसा नंबर जिसमें दशमलव नहीं है, उसको डालते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग डालते हैं यहाँ पर 729 डालते हैं, देखते हैं इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। इंटर केवल मारना है, और मारने के बाद हम लोग को फिर आउटपुट देखने के लिए फिर एक शॉर्टकट की है Alt F9। क्या है? सॉरी Alt F5। ये देखिए आउटपुट दिखा रहा है 27। तो इस तरह से प्रोग्राम होते रहेगा और आप लोग रेगुलर रहो, सब कोडिंग सीखो।